बिहार की राजधानी पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसे एनएमसीएच भी कहा जाता है, आजकल अपनी चिकित्सा सेवाओं से ज्यादा चूहों के आतंक को लेकर सुर्खियों में है। पटना के एनएमसीएच में भर्ती मरीजों के लिए चूहे एक बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। आए दिन चूहों द्वारा मरीज को काटने की घटना सामने आती रहती है। चूहों के आतंक से मरीज से लेकर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर भी परेशान हैं। अस्पताल के कैंटीन से लेकर वार्ड तक में मोटे मोटे चूहे घूमते दिखाई देते हैं। सफाई के लिए तैनात एजेंसी की ओर से चूहों के नियंत्रण के लिए अब तक कोई उपाय नहीं किया गया है। घटना पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हड्डी रोग विभाग की है, जहां ऑपरेशन के लिए आए बिहार के नालंदा जिला निवासी अवधेश कुमार के एक पैर की 5 उंगलियों को चूहों ने बुरी तरह कुतर दिया। बताया जा रहा है कि अवधेश कुमार डायबिटीज से पीड़ित है और उनका एक पैर पहले से ही नहीं है। घटना बीते शनिवार की बताई जा रही है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण अवधेश कुमार के दूसरे पैर में भी समस्या आ गई थी। लगभग 20 दिन पहले उन्हें एनएमसीएच के हड्डी रोग विभाग में डॉक्टर ओम प्रकाश की यूनिट में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन होने के बाद अवधेश कुमार हड्डी रोग विभाग के यूनिट 4 में बेड संख्या 55 पर भर्ती थे। बीते शनिवार को चूहों ने उनके दाहिने पैर की सभी 5 उंगलियों को बुरी तरह से कुतर दिया है। चूहों के कुतरने से उनका घाव ठीक होना और भी मुश्किल हो गया है। मरीज ने पैर की उंगलियों को कुतरने की जानकारी डॉक्टर को दी। उसके बाद डॉक्टरों की टीम ने ड्रेसिंग कर मरीज को दर्द से राहत दी। एनएमसीएच में भर्ती अन्य मरीज और अस्पताल के गार्ड ने चूहों के आतंक को स्वीकार करते हुए बताया है कि आए दिन अस्पताल में चूहे घूमते रहते हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी परेशानी होती है। मामले को लेकर नालंदा मेडिकल कॉलेज की सुपरिटेंडेंट अलका सिंह ने कहा है कि जो घटना हुई है उस पर एक्शन लिया जा रहा है। वहीं जब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल पूछा गया तो वो इस पर बचते नजर आए। हमारे साथ इस वक्त हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। एसके राजीव जी, देखिए, एनएमसीएच में चूहों का आतंक ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन ये फेलियर किसका है? अब तक चूहों को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। अस्पताल से जुड़े लोग ही ये कह रहे हैं कि दिन भर चूहे घूमते रहते हैं। किसकी लापरवाही है ये? अब मरीजों के पैर कुतर दिए जा रहे हैं, उंगलियां कुतर दी जा रही हैं। देखिए नवीन, दरअसल में एनएमसीएच जो है वो पटना का दूसरा बड़ा सरकारी अस्पताल है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नालंदा के रहने वाले हैं अवधेश कुमार सिंह और शुगर के वो पेशेंट हैं और एक पैर उनका पहले से ही डैमेज है, यानी कि पैर नहीं है। और जब वहाँ पर उनको एडमिट किया गया था हड्डी विभाग में, तो चूहा जो है वो आकर के उनकी 4 उंगलियों को कतर गया, यानी कि 4 उंगलियों को काट दिया। और अभी देखिए स्थिति यह है कि थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने विधिवत एक वीडियो जारी किया है और यह तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई देख लीजिए कि ये सरकार और सरकार का सिस्टम यह है कि अगर आप सिस्टम में जाकर के एडमिट होते हैं तो वहाँ पर जो आपकी बची खुची जो आपका जो पैर है उस पैर को भी चूहों से कतरवा दिया जाएगा। ये तो एक बात है। वहीं दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि मुझे याद है कि आज से लगभग 6 महीने साल भर पहले एक व्यक्ति वहाँ एडमिट हुआ था और उसके आँख को चूहे ने जाकर के वहाँ पर कुतर दिया था और उस पूरे मामले की जाँच जो है वो फिलहाल अभी चल रही है, यानी कि जाँच अभी खत्म नहीं हुई है और तब तक ये दूसरी बड़ी घटना हो जाती है। और दिलचस्प यह है नवीन कि जब मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे सहयोगी हैं यहाँ पटना में रिपोर्टर विवेक, जब उनसे वो सवाल उन्होंने पूछा तो उन्होंने इस पर कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया और यह कहा कि भाई विपक्ष जो है वो गाहे बगाहे इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहता है। वहीं जो वहाँ की जो अध्यक्षा है नालंदा मेडिकल कॉलेज की जो डायरेक्टर हैं, उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो वो भी इस बात को सिरे से नकारते हुए जाकर गाड़ी में बैठ गई। यानी कि सिस्टम और सरकार जो है वो इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी जवाब नहीं देना चाह रहा है। और इस बीच आप अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री के गृह जिले का एक व्यक्ति आता है अस्पताल में और उसके पैर को चूहा कतर देता है। बड़ा दिलचस्प है ये। और देखिए इस पर जो कल जो एक बयान आया था उसमें यह कहा जाता है अधीक्षिका के द्वारा कि भाई वहां पर आप अगर मीठे मीठे चीजों को रखिएगा तो चूहा तो आएगा ही। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का ये सिस्टम है कि सिस्टम से अगर सवाल पूछा जाता है तो वो जो जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है उसी पर पूरा आरोप जो है वो मढ़ दिया जाता है। हालांकि मरीज का पूरा वो बैंडेज कर दिया गया है अभी फिलहाल नालंदा मेडिकल कॉलेज में, लेकिन जो उनके परिजन है उनका सीधा यह आरोप है कि भाई ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है और मामले में अभी तक जांच चल रहा है। और आप अगर देखेंगे नालंदा मेडिकल कॉलेज में, और सिर्फ वहीं की बात नहीं है नवीन, किसी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पर आपको मोटे मोटे चूहे जो हैं वो ऐसे ही नजर आएंगे घूमते फिरते। पीएमसीएच की भी यही स्थिति है। आईजीएमएस जो पटना का इतना बड़ा अस्पताल है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, वहां भी यही स्थिति है। और नालंदा मेडिकल ने तो अब हद ही कर दी है कि एक बार
चलिए, तो लगातार सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर बिहार में उठ रहे हैं और एनएमसीएच में चूहों का आतंक भी लगातार जारी है। जो सुपरिटेंडेंट है एनएमसीएच की, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं, फिर अपने बिहार संपादक के पास वापस चलेंगे। शनिवार के रात में पानी चल रहा था 2 या 2:30 बजे, बुखार टूटा, हमको नींद टूटा, नींद पर गया और उठ के देखते हैं 5 बजे भोर में, तो देखते हैं कि खून से लपटा हुआ है तकिया, देखेंगे चूहा काट के निकल गया, ये काटा था पूरा। सर बुखार लगा था तो देख पहुँच के दवा खिलाए 2 बजे, और 2 बजे खिला उला के सो गए थे। फिर 5 बजे बाथरूम के लिए उठाए तो उठे तो देखते हैं कि लेहू हाल था, मेरे कटा हुआ था। मरीज को डायबिटिक फुट है, गैंग्रीन है और इस पर एक्शन लिया जा रहा है। लापरवाही मानती है हॉस्पिटल की? नहीं, हॉस्पिटल की लापरवाही इसमें हम नहीं मानते, इस पर कार्रवाई हो रही है। चलिए, तो आपने सुना कि किस तरीके से जो सवाल पूछा गया सुपरिटेंडेंट से, उस पर वो गंभीर होकर जवाब देती नजर नहीं आई। वापस चलेंगे, हमारे बिहार संपादक इसके राजीव जी लगातार बने हुए हैं। इसके राजीव जी, लेकिन ये तो दुर्भाग्य है ना बिहार की, अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें, एक तो इस तरह की घटना में लोग इसका शिकार होते हैं, ऊपर से जब इसको दुरुस्त करने के लिए जब लोग सवाल पूछते हैं, जब सिस्टम से सवाल पूछा जाता है, तो जवाब देना भी लोग उचित नहीं समझते हैं। आखिर क्या कोई और बड़ी घटना का इंतजार ये सिस्टम के लोग कर रहे हैं कि कोई और बड़ी अनहोनी हो, कोई और बड़ी घटना हो, तब हम जवाब देंगे और फिर सिस्टम को सुधारेंगे? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में जैसा मैं भी आपको बता रहा था कि इससे पहले भी जो एक घटना हुई थी जिसमें कि आंख कुतर दिया गया था, इत्तेफाक से वो घटना भी, वो जो मरीज था वो भी नालंदा से ही जुड़ा हुआ था। यानी कि नालंदा के ही जो 2 मरीज हैं, जो दोनों एडमिट हुए हैं, उन दोनों के साथ ये घटना घटी है। किसी का आंख कुतर लिया जाता है, किसी का पैर की उंगली जो है वो कुतर ली जाती है। तो ये कोई नई घटना नहीं है। और रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम के विषय में आपको पता है कि सिस्टम हमेशा से यही करता रहा है, वो ठीकरा फोड़ने का काम करता है। लेकिन इस बार जो देखने को मिला है वो बड़ा दिलचस्प है कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस पर बात करने से ही उन्होंने मना कर दिया। वो सीधे तौर पर माइक को वो टालते हुए चले गए। वहीं दूसरी तरफ जो अधीक्षिका है, उन्होंने भी बात तो की, लेकिन जिस गंभीरतापूर्वक बात करनी चाहिए थी वो गंभीरता उनके बातों में नहीं दिखी और उन्होंने भी इस पूरे सवाल को टालने की कोशिश की। तो एक बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि आखिर इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं और उसके बाद भी अगर सिस्टम की नींद नहीं खुल रही है, सिस्टम की आंखें नहीं खुल रही है, तो निश्चित तौर पर फिर इसकी जवाबदेही आखिर लेगा कौन? और जब तक इसकी जवाबदेही या फिर जिम्मेदारी किसी पर तय नहीं की जाएगी, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। कल की तारीख में आप देखेंगे कि कोई और मरीज भर्ती होगा, पता चला कि उसके शरीर का कोई पार्ट जो है वो आकर के चूहा काट करके खा गया। तो ये कहीं ना कहीं से सिस्टम को इस बात की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों लेनी होगी, उसके बाद ही जाकर के फिर इस मामले में कोई एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो नालंदा वाली जो पहले की घटना थी जिसमें कि आंख उतर लिया गया था, उस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। लगभग 1.5 साल का वक्त हो गया है और 1.5 साल से इस पर जांच चल रही है, लेकिन उसका परिणाम जो है अभी तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। जी नवीन। चलिए, तो पटना एनएमसीएच की ये जो घटना है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है, कई सवाल पूछ रही है, और इसका जवाब कब मिलेगा, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, कब ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, या फिर हमेशा की तरह ठीकरा फोड़ने और टाल मटोल करने का काम ही होगा, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लगातार जारी है। चूहों के आतंक से मरीज परेशान हैं, कभी आंख कुतर दिए जाते हैं तो कभी मरीजों के पैर की उंगलियां कुतर जाती हैं, लेकिन वाह स्वास्थ्य विभाग की अभी तक इसमें कोई ठोस पहल नहीं की गई है। चूहों को कैसे नियंत्रित किया जाए इसकी कोशिश नहीं की गई। इसके अलावा अगर सवाल पूछा जाता है तो स्वास्थ्य मंत्री भी जवाब देने से बचते नजर आते हैं। ये शनिवार के रात में पानी चल रहा था 2 या 2:30 बजे, बुखार टूटा, हमको नींद टूटा, नींद पर गया और उठ के देखते हैं 5 बजे भोर में, तो देखते हैं कि खून से लपटा हुआ है तकिया, देखेंगे चूहा काट के निकल गया, ये काटा था पूरा। सर बुखार लगा था तो देख पहुँच के दवा खिलाए 2 बजे, और 2 बजे खिला उला के सो गए थे। फिर 5 बजे बाथरूम के लिए उठाए तो उठे तो देखते हैं कि लेहू हाल था, मेरे कटा हुआ था।
मरीज को डायबिटिक फुट है, गैंग्रीन है और इस पर एक्शन लिया जा रहा है। लापरवाही मानती है हॉस्पिटल की? नहीं, हॉस्पिटल की लापरवाही इसमें हम नहीं वहाँ मानते। डाटा है या नहीं डाटा? इस पर कार्रवाई हो रही है, काम चल रहा है, कार्रवाई। लापरवाही किसकी है मैम? इस पर हम लोग जांच कमेटी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।